और ऐसा कोई ग्रोह हमारे माशरे में काम नहीं कर रहा। के पीछे कोई ग्रोह नहीं है, ये बच्चियां अपनी मर्जी से आई हैं, ना ही इनको किसी ने अगवा किया, इनके रिलेशंस थे, लिहाजा वो उस माहौल से निकली हैं और अपनी आज़ादी हासिल कर ली है उन्होंने। वो ख़ुद तो वहाँ से भाग के आई है, अपने पेरेंट्स से जान छुड़ा के आई है, उस तशद्दुद ज़दा माहौल से निकल के आई है, जो इन्फ्लुएंस था उस पर उससे निकल के आई है, जो उसके वालिद ने उसको 4 साल पहले स्कूल छुड़वा दिया, जो उसकी उम्र थी पढ़ने की, छुड़वा के घर बिठा लिया तमाम बच्चियों को, बाकी बच्चियों को भी स्कूल से छुड़वा के घर बिठाया हुआ है, ना खुद बाहर निकलता है, खुद ऑनलाइन काम करता है। पूरा एक घर जो है वो एक बच्चियों को तो महबूस करके रखा हुआ है, और पूरे घर में एक टेरर का समा बना होता है कि हमें तो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। हमारा वालिद हमें इसी बात पे ज़हनी तौर पे अज़ियत देते हैं। हमें बच्चों के पे ध्यान तो हमने खुद देना है, जिस तरह के ये साहब थे मेहदी साहब, जो कि बाहर जाके खुद भी काम नहीं करते, कोई बिज़नेस भी नहीं करते, और बच्ची अपनी को अपने भाई के साथ प्लॉट्स के तनाज़ों में, एक तनाज़ात जो चल रहे हैं इनके आपस में केसेस भाइयों के, उनमें अपने भाई का बेटा जो दुआ ज़हरा से काफ़ी उम्र में बड़ा है उससे निकाह कर रहे थे, तब डबल स्टैंडर्ड ये तो है उसका मेहदी का, दुआ के वालिद का। ज़हरा ने अपने हर बयान में 18 साल का है, मुझे उसने तसल्ली कराई है कि मेरी एज 18 साल है। डॉक्यूमेंटेशन की बात जहाँ तक है, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को निगेट किया है, कहा जी कि मेरे वालिद साहब ने मेरी एज कम लिखवाई हुई है, जो कि हमारा मुआशरा ऐसा करता है। हम अपने हर बच्चे की एज साल 2 साल 3 साल कम लिखवाते हैं, बाद में रजिस्टर करवाते हैं जी हमारा बच्चा, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है ना ये मानता नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो इस वजह से हर बंदा एज कम लिखवाने के चक्कर में होता है। इसी तरह सारा ने भी बताया कि मेरे वालिद साहब ने मेरी एज कम लिखवाई हुई है, मेरी एज 18 साल है। उस डॉक्यूमेंट पे क्यों वो आज डॉक्यूमेंट सामने है, जब आई है उसके पास कोविड का कार्ड था, उस पे एज उसकी 16 साल बन रही थी। और हमारे पंजाब में यहाँ लॉ ऑफ द लैंड है कि एज बच्ची की अगर 16 साल है तो वो निकाह कर सकती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई हैं कि अगर लड़की ने एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल कर लिया है, बलूगत की उम्र को वो पहुंच चुकी है, तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है, जो निकाह करेगी वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है। लड़की की एज 18 साल बलूगत को हो तो वो खुद वली होती है, वली के बगैर निकाह हो जाता है। जजमेंट्स में भी आ गया है, कानून में आ गया है कि वली के बगैर निकाह हो जाएगा जब उसने एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल कर ली है। और जहाँ तक बात है कि आईडी कार्ड नहीं है उसका, अदालत ने आईडी कार्ड नहीं मांगा, अदालत ने आईडी कार्ड पूछा उससे कि आपका आईडी कार्ड कहाँ है, उसने कहा जी मेरा आईडी कार्ड नहीं बना। जब आईडी कार्ड ना बना हो तो हमारे प्रोसीजर का एक हिस्सा है, हम उसमें एक तस्वीर उसकी लगा देते हैं फॉर आइडेंटिफिकेशन। कोई भी एप्लीकेशन, सूट, रिट पटिशन कुछ भी दायर करते वक्त उसकी तस्वीर लगा देते हैं, ताकि कोई कानूनी कार्रवाई या कोई ऐसा बहाम न रह जाए कि नाम ये लिखा है और लड़की कल को कोई और आ जाए, ऐसे नहीं होता जी। ज़हीर के पेरेंट्स को इत्माद में लिया, उसका भाई आया, वो शामिल था इसमें। जब उसको कॉल की तो उसका भाई भी आ गया, उसका कज़न भी आ गया, दोनों गवाह हैं शादी के। वालिदैन नहीं आ सकते थे, अगर उन्होंने ही आना होता तो बच्ची क्यों आती, फॉर्म किस तरह करना था उसको। वो ख़ुद तो वहाँ से भाग के आई है, अपने पेरेंट्स से जान छुड़ा के आई है, उस तशद्दुद ज़दा माहौल से निकल के आई है, जो इन्फ्लुएंस था उस पर उससे निकल के आई है, जो उसके वालिद ने उसको 4 साल पहले स्कूल छुड़वा दिया, जो उसकी उम्र थी पढ़ने की, छुड़वा के घर बिठा लिया तमाम बच्चियों को, बाकी बच्चियों को भी स्कूल से छुड़वा के घर बिठाया हुआ है, ना खुद बाहर निकलता है, खुद ऑनलाइन काम करता है। पूरा एक घर जो है वो एक बच्चियों को तो महबूस करके रखा हुआ है, और पूरे घर में एक टेरर का समा बना होता है कि हमें तो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। हमारा वालिद हमें इसी बात पे ज़हनी तौर पे अज़ियत देते हैं। हमें अगर पीछे माफिया हो तो उसके लिए माफिया के लिए आसानी होगी। मामला अगर आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर रहे हैं ना, तो इसमें पूरे वो शवाहिद आपको देने पड़ेंगे। अगर कराची से निमरा आई है तो उसने आके वो अपने मंगेतर के साथ आई है, उसने आके डीजी खान तोसा में अपने मंगेतर के साथ शादी की है। अगर दिनार आई है तो उसने अपने दोस्त के साथ शादी की है, विहाड़ी में आके है तो उसने अपने दोस्त के साथ शादी की है। इस तीनों के पीछे कौन सा, किस ग्रोह की बात कर रहे हैं आप? निमरा के पीछे कौन सा ग्रोह था? के पीछे कोई ग्रोह नहीं है, ये बच्चियां अपनी मर्जी से आई हैं, ना ही इनको किसी ने अगवा किया, इनके रिलेशंस थे, लिहाजा वो उस माहौल से निकली हैं और अपनी आज़ादी हासिल कर ली है उन्होंने। और ऐसा कोई ग्रोह हमारे माशरे में काम नहीं कर रहा। हाल तो मेरे इल्म में नहीं है कि उसका वालिद आ रहा है, हाई कोर्ट आके पिटिशन कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे। अगर वो आके कर लेते हैं, मर्जी है,
जहाँ पे उसने पहली कोर्ट्स में कहा हुआ कि मैं अपने खामद के साथ जाना चाहती हूँ, मैंने उनके साथ ही जाना, उनके साथ ही खुश हूँ, तो वो हाई कोर्ट में भी आके अगर कह देगी तो वो डेफिनेटली अपने खामद के साथ जाएगी। फिर वो अपने वालिद के साथ नहीं ना जाएगी। पहले भी उसने अपने कोर्ट्स में कह दिया होगा, अब भी फिर वो कह देगी आके। का कदम ये सही था या नहीं था, ये मुआशरे में इवल्स तो मौजूद हैं। अगर बच्चों पे सही तवज्जो दी जाए, उन पे मुकम्मल अटेंशन दी जाए उनको, तो मेरे ख्याल में कि ऐसे स्टेप्स नहीं लेते बच्चे। बागी तो होंगे जब आप बच्चों को ज़दोकोब करेंगे, तशद्दुद करेंगे, जिस चीज़ की ज़रूरत है उनको वो नहीं देंगे। बच्चों के पे ध्यान तो हमने खुद देना है। जिस तरह के ये साहब थे, मेहदी साहब, जो कि बाहर जाके खुद भी काम नहीं करते, कोई बिज़नेस भी नहीं करते, और बच्ची अपनी को अपने भाई के साथ प्लॉट्स के तनाज़ों में, एक तनाज़ात जो चल रहे हैं इनके आपस में, केसेस भाइयों के, उनमें अपने भाई का बेटा जो दुआ ज़हरा से काफ़ी उम्र में बड़ा है, उससे निकाह कर रहे थे। तब डबल स्टैंडर्ड ये तो है उसका, मेहदी का, दुआ के वालिद का। जैन के साथ शादी हो तो 14 साल नहीं कंसिडर होंगे, वो निकाह हो जाएगा, वो वैलिड है। अगर उसने अपनी मर्ज़ी से घर से आके अपनी आज़ादी हासिल करके अपनी मर्ज़ी से ज़हीर से शादी कर ली है, बिल्कुल ठीक है, तो ये अब वो नाबालिग हो गई है, बिल्कुल ठीक है। अब वो 14 साल का मैटर आ गया दरमियान में। और ऐसा कोई ग्रोह हमारे माशरे में काम नहीं कर रहा, के पीछे कोई ग्रोह नहीं है। ये बच्चियाँ अपनी मर्ज़ी से आई हैं, ना ही इनको किसी ने अगवा किया, इनके रिलेशंस थे, लिहाजा वो उस माहौल से निकली हैं और अपनी आज़ादी हासिल कर ली है उन्होंने। वो ख़ुद तो वहाँ से भाग के आई है, अपने पेरेंट्स से जान छुड़ा के आई है, उस तशद्दुद ज़दा माहौल से निकल के आई है, जो इन्फ्लुएंस था उस पर, उससे निकल के आई है। जो उसके वालिद ने उसको 4 साल पहले स्कूल छुड़वा दिया, जो उसकी उम्र थी पढ़ने की, छुड़वा के घर बिठा लिया तमाम बच्चियों को, बाकी बच्चियों को भी स्कूल से छुड़वा के घर बिठाया हुआ है, ना खुद बाहर निकलता है, खुद ऑनलाइन काम करता है। पूरा एक घर जो है वो एक बच्चियों को तो महबूस करके रखा हुआ है, और पूरे घर में एक टेरर का समा बना होता है कि हमें तो बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती। हमारा वालिद हमें इसी बात पे ज़हनी तौर पे अज़ियत देते हैं। हमें बच्चों के पे ध्यान तो हमने खुद देना है। जिस तरह के ये साहब थे, मेहदी साहब, जो कि बाहर जाके खुद भी काम नहीं करते, कोई बिज़नेस भी नहीं करते, और बच्ची अपनी को अपने भाई के साथ प्लॉट्स के तनाज़ों में, एक तनाज़ात जो चल रहे हैं इनके आपस में, केसेस भाइयों के, उनमें अपने भाई का बेटा जो दुआ ज़हरा से काफ़ी उम्र में बड़ा है, उससे निकाह कर रहे थे। तब डबल स्टैंडर्ड ये तो है उसका, मेहदी का, दुआ के वालिद का। ज़हरा ने अपने हर बयान में 18 साल का है, मुझे उसने तसल्ली कराई है कि मेरी एज 18 साल है। डॉक्यूमेंटेशन की बात जहाँ तक है, उसने उन डॉक्यूमेंट्स को निगेट किया है, कहा है जी कि मेरे वालिद साहब ने मेरी एज कम लिखवाई हुई है, जो कि हमारा मुआशरा ऐसा करता है। हम अपने हर बच्चे की एज साल, 2 साल, 3 साल कम लिखवाते हैं, बाद में रजिस्टर करवाते हैं जी हमारा बच्चा, क्योंकि हमारा जो मुआशरा है ना, ये मानता नहीं है कि हम बूढ़े हो गए हैं, तो इस वजह से हर बंदा एज कम लिखवाने के चक्कर में होता है। इसी तरह सारा ने भी बताया कि मेरे वालिद साहब ने मेरी एज कम लिखवाई हुई है, मेरी एज 18 साल है। उस डॉक्यूमेंट पे क्यों, वो आज डॉक्यूमेंट सामने है, जब आई उसके पास कोविड का कार्ड था, उस पे एज उसकी 16 साल बन रही थी। और हमारे पंजाब में यहाँ लॉ ऑफ द लैंड है कि एज बच्ची की अगर 16 साल है तो वो निकाह कर सकती है। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई हैं कि अगर लड़की ने एज ऑफ प्यूबर्टी हासिल कर लिया है, बलूगत की उम्र को वो पहुंच चुकी है, तो वो अपनी मर्ज़ी से शादी कर सकती है। जो निकाह करेगी वो जायज़ है, नाजायज़ नहीं है।